दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक एडवांस लेवल की स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फेट्स पावर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? FATE, फेट का मतलब होता है किस्मत या फिर भाग्य, और यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी ऐसे जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। और पावर का मतलब होता है शक्ति या ताकत। द फेट्स पावर क्या अर्थ हुआ कि भाग्य की शक्ति या कह सकते हैं किस्मत की ताकत। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम a weaver lived in a village with his wife and children। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अ वीवर लिव्ड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। और दोस्तों वीवर का मतलब होता है बुनकर, कपड़ा बुनने वाला, जिसे बुनकर या फिर जुलाहा कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एक समय की बात है, एक गांव में एक बुनकर, एक या कह सकते हैं एक जुलाहा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। ही यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन द क्लॉथ्स। क्या मतलब वो? दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और मेक का मतलब होता है बनाना। ही यूज्ड टू मेक, वह बनाया करता था। ब्यूटीफुल पैटर्न, सुंदर पैटर्न मतलब कि सुंदर डिज़ाइन बनाता था। ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों पर। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह कपड़ों पर सुंदर पैटर्न बनाता था, सुंदर डिज़ाइन बनाता था। द अदर वीवर्स ऑफ द विलेज वर नॉट एज स्किल्ड एज ही वॉज। दोस्तों स्किल्ड एडजेक्टिव है। स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, किसी चीज़ में कुशल होना उसे स्किल्ड कहा जाता है। द अदर वीवर्स ऑफ द विलेज वर नॉट एज स्किल्ड एज ही वॉज। और गांव के जो अन्य जुलाहे थे वो उतने कुशल नहीं थे जितना वो था। दे ओनली मेड सिंपल क्लॉथ्स। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है और ये भी पास्ट का वाक्य है। मेक मतलब बनाना, सेकंड फ्रॉम मेड। दे ओनली मेड सिंपल क्लॉथ्स, वह सिर्फ सिंपल मतलब कि सादा या कह सकते हैं सरल कपड़े बनाते थे। आगे देखिए। But it was surprising that the weaver who made beautiful designs on the clothes was also the poorest among all। क्या अर्थ हुआ? बट इट वॉज सरप्राइजिंग, और इट वॉज सरप्राइजिंग का मतलब होता है कोई हैरानी वाली बात। बट इट वॉज सरप्राइजिंग, लेकिन एक हैरानी वाली बात थी। दैट द वीवर हु मेड ब्यूटीफुल डिज़ाइन। दोस्तों यहाँ हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि ये एक
आश्चर्य की बात थी, हैरानी वाली बात थी कि जो जुलाहा हु मेड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, जो इतने सुंदर डिज़ाइन बनाता था ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों पर, वॉज ऑल्सो द पुअरेस्ट अमंग ऑल, वो उन सब में सबसे ज़्यादा गरीब था। और दोस्तों पुअरेस्ट का मतलब था सबसे गरीब। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, लेकिन ये बात बहुत हैरानी की थी, आश्चर्य की थी कि जो जुलाहा सबसे सुंदर डिज़ाइन बनाता था कपड़ों पर, वो उनमें सबसे गरीब भी था। ही कुड मैनेज ओनली 2 स्क्वायर मील्स, मैनेज का मतलब प्रबंध कर पाना, वो सिर्फ 2 वक्त की जो उसका भोजन था उसका वो प्रबंध कर पाता था अ डे, एक दिन में, विद हिज अर्निंग, अपनी कमाई से, वाइल, जबकि द वीवर्स, और जो दूसरे वीवर थे, वीवर मतलब कि जो अन्य जुलाहे थे, हु मेड ओनली सिंपल क्लॉथ्स, जो सादा कपड़े बनाते थे, वर लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, और वो लीड कर रहे थे, लीड का मतलब निर्वाह करना, वो एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे, विद देयर गुड अर्निंग, अपनी अच्छी कमाई से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो सिर्फ 2 वक्त का जो खाना था वो बना पाता था अपनी कमाई से, जबकि जो अन्य जुलाहे थे जो सादा कपड़े बनाते थे, वर लीडिंग ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ विद देयर गुड अर्निंग, वो अपनी अच्छी कमाई से एक अच्छा जीवन जी रहे थे। आगे देखिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब हम प्रेजेंट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस, इस सब के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। आई वर्क सो हार्ड एंड मेक ब्यूटिफुल डिज़ाइंस ऑन द क्लॉथ्स बट आई अर्न far less than those who know only to make simple clothes, the weaver asked his wife। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, लंबा सेंटेंस है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस, इन सब के पीछे क्या कारण है। आई वर्क सो हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, एंड मेक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन द क्लॉथ्स, और कपड़ों पर सुंदर डिज़ाइन बनाता हूँ, बट लेकिन आई अर्न, लेकिन मैं कमाता हूँ, फार लेस मतलब कि बहुत कम कमाता हूँ, देन उनकी तुलना में, दोज हु नो ओनली टू मेक सिंपल क्लॉथ, जो सिर्फ सादा कपड़ा बनाना जानते हैं उनकी तुलना में मैं बहुत कम कमाता हूँ। द वीवर आस्क्ड हिज वाइफ, जुलाहे ने अपनी पत्नी से पूछा, इट इज़ आवर लास्ट बर्थ्स डीड्स, तो उसने क्या जवाब दिया, इट इज़ आवर लास्ट बर्थ्स डीड, और डीड का मतलब होता है काम, कार्य, ये हमारे पिछले जन्म के डीड्स हैं, काम है, दैट वी आर गेटिंग ओनली इनफ टू फीड आवर फैमिली, जो हमें सिर्फ इतना ही मिल रहा है, वी आर गेटिंग ओनली इनफ, सिर्फ इतना ही मिल रहा है, टू फीड आवर फैमिली, कि अपने परिवार को फीड कर सकें, खिला सकें। तो जो उसकी पत्नी थी उसने क्या जवाब दिया कि ये हमारे और दोस्तों डीड का मतलब कर्म होता है, ये हमारे पिछले पिछले जन्म के कर्म है कि हमें सिर्फ इतना ही मिल रहा है कि हम अपने परिवार को खिला सकें, बट लेकिन स्टिल, फिर भी, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी भी, बट स्टिल, फिर भी, वी शुड बी थैंकफुल टू द अलमाइटी, और दोस्तों अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसे ईश्वर भी कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, बट लेकिन, स्टिल, फिर भी, वी शुड बी थैंकफुल, और दोस्तों शुड बी का यूज़ वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना, एहसानमंद होना। तो उसने क्या कहा, फिर भी हमें आभारी होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, टू द अलमाइटी, ईश्वर के प्रति, टू गिव अस अ रूफ, कि उसने हमें एक रूफ, छत दी, ऑन आर हेड्स, हमारे सरों पर, क्लॉथ्स, कपड़े दिए, टू कवर, ढकने के लिए, आर सेल्व्स, अपने आप को ढकने के लिए, एंड इनफ फूड, और पर्याप्त भोजन, टू फीड आर बेलीज, हमारे पेटों को भरने के लिए, बेलीज मतलब पेट। तो जो उसकी पत्नी थी उसने क्या जवाब दिया कि फिर भी हमें ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमें एक, हमारे सरों पर छत दी, कपड़े दिए अपने आप को ढकने के लिए, और एंड इनफ फूड, और इतना पर्याप्त खाना दिया, टू फीड आर बेलीज, कि हम अपने बेलीज को, पेटों को भर सकें। वॉट एल्स कैन वी डिमांड, वॉट एल्स मतलब और क्या, और डिमांड मतलब मांग करना। वॉट एल्स कैन वी डिमांड, हम और क्या मांग सकते हैं, टू लिव आर रिस्पेक्टफुल एंड कंटेंटेड लाइफ, और दोस्तों कंटेंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतोषपूर्ण। तो उसने क्या कहा कि हम एक रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक और संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए और क्या मांग सकते हैं। द वाइफ
ट्राइड टू एक्सप्लेन द वीवर। एक्सप्लेन मतलब समझाना, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द वाइफ ट्राई टू एक्सप्लेन द वीवर, पत्नी ने जुलाहे को समझाने का प्रयास किया। द वर्थ ऑफ वॉट दे हैड, उस चीज़ की कीमत जो उनके पास है। वर्थ मतलब कीमत, तो उसकी पत्नी ने उसे समझाने का प्रयास किया उस चीज़ की कीमत जो उनके पास है। बट द वीवर डिड नॉट हैव द कंटेनमेंट इन हिज हार्ट एज हिज वाइफ हैड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है, पास्ट पॉजिटिव का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दर्शाएंगे कि किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, तो ऐसे वाक्यों में डिड नॉट और हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। बट द वीवर डिड नॉट हैव द कंटेनमेंट इन हिज हार्ट, लेकिन जुलाहे के दिल में कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, संतोष नहीं था एज हिज वाइफ हैड, जैसा उसकी पत्नी के पास था। आगे देखिए, वन डे एक दिन ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन ए बिग सिटी। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना। एक दिन उसने फैसला किया टू ट्राई हिज लक इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने का उसने फैसला किया। ही लेफ्ट हिज चिल्ड्रन एट वन ऑफ हिज रिलेटिव्स प्लेस। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। ही लेफ्ट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया। एट वन ऑफ हिज रिलेटिव्स प्लेस, अपने एक रिश्तेदार के जगह पर, रिश्तेदार के घर पर। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक। सो दैट, ताकि ही कुड गो टू द सिटी, ताकि वो शहर जा सके। टू अर्न, कमाने के लिए। एंड सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और वो एक अच्छी खासी रकम को वो जोड़ सके, बचा सके। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसने फैसला किया टू ट्राई हिज लक इन ए बिग सिटी, अब एक बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने का। ही लेफ्ट हिज चिल्ड्रन एट वन ऑफ हिज रिलेटिव्स प्लेस, और उसने अपने बच्चों को एक रिलेटिव के, रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया। प्लेस मतलब स्थान, घर, कुछ दिनों के लिए। ताकि ही कुड गो टू द सिटी, ताकि वो शहर जा सके। टू अर्न, कमाने के लिए। एंड सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और एक अच्छे खासे पैसों को वो जोड़, जमा, सेव कर सके, जमा कर सके। आफ्टर दिस, इसके बाद, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लेफ्ट फॉर द सिटी। और दोस्तों लीव का मतलब निकलना, रवाना होना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, और ये पास्ट का ही वाक्य है। आफ्टर दिस मतलब कि इसके बाद, बोथ, दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, लेफ्ट फॉर द सिटी, शहर के लिए निकल पड़े। इन द सिटी, शहर में। द वीवर वर्कड हार्ड, जो वीवर था, जुलाहा था, वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, मेहनत की। एंड मेड ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन द क्लॉथ्स, और उसने कपड़ों पर बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाए। सो लाइक्ड वर हिज डिज़ाइंस, और जो उसके डिज़ाइन से, लाइक्ड वर हिज डिज़ाइंस, वो पसंद किए गए। दैट सून, और जल्दी ही, मैनी रिच पीपल, जो कई अमीर लोग थे, बिकेम हिज रेगुलर कस्टमर्स, वो क्या थे, उसके एक रेगुलर, जो कस्टमर्स थे, रेगुलर, उसके नियमित ग्राहक बन गए। बिकम मतलब होना, बनना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो लाइक्ड वर हिज डिज़ाइंस, मतलब जो उसके डिज़ाइंस थे वो इतने ज़्यादा पसंद किए गए कि जल्दी ही मैनी रिच पीपल बिकेम हिज रेगुलर कस्टमर्स, कई अमीर लोग उसके जो थे नियमित ग्राहक बन गए। आगे देखिए, सून द वीवर सेव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और जल्दी ही वीवर ने, जुलाहे ने सेव कर लिए, बचा लिए, गुड अमाउंट ऑफ मनी, एक अच्छी रकम बचा ली, जमा कर लिए, यह कह सकते हैं बचा लिए। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू रिटर्न टू हिज विलेज, उसने गांव अपने वापस लौटने का फैसला किया। टू स्पेंड अ कंफर्टेबल लाइफ, स्पेंड मतलब बिताना, एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। वन डे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुक द मनी एंड सेट ऑफ फॉर देयर विलेज। और दोस्तों टेक मतलब लेना, सेकंड टुक, और ये भी पूरा पास्ट का ही वाक्य है। एक दिन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ मतलब दोनों, दोनों पति और पत्नी, टुक द मनी, उन्होंने पैसे लिए। एंड सेट ऑफ फॉर देयर विलेज, और अपने गाँव के लिए निकल पड़े, चल पड़े। टू रीच द विलेज, रीच मतलब पहुंचना, गांव पहुंचने के लिए। दे हैड टू क्रॉस अ थिक फॉरेस्ट। और दोस्तों हैड टू का ये जो वाक्य है ये पास्ट का
फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है पास्ट में किसी कार्य की व्यवस्था को दर्शाना। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यवस्था थी, तो ऐसे वाक्यों में हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, और दोस्तों थिक मतलब होता है, वैसे थिक का मतलब गाढ़ा भी होता है, मोटा भी होता है, उसके अलावा थिक का मतलब घना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, टू रीच द विलेज, गाँव पहुँचने के लिए, दे हैड टू क्रॉस अ थिक फॉरेस्ट, उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा, या कह सकते हैं उन्हें घना जंगल पार करना था। आगे देखिए, Since it was getting dark, they decided to spend the night under a big tree in the middle of the forest। क्या अर्थ हुआ, since it was getting dark। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए। गेट डार्क का मतलब था अंधेरा होना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। क्या अर्थ हुआ, सीन्स इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू स्पेंड, बिताने का, द नाइट, रात बिताने का, अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे, इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, क्योंकि सिंस इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट अंडर अ बिग ट्री इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल के बीच में एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। और आप इसे नोट कर लीजिए, स्पेंड मतलब बिताना। एज द वीवर वॉज अबाउट टू स्लीप ही हर्ड अ वॉइस। दोस्तों यहाँ पर अबाउट टू का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाला था, वाली थी, जैसे वाक्य जैसे शब्द आएंगे किसी भी वाक्य में, तो ऐसे वाक्यों में, पास्ट के वाक्यों में वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई, आप इसे नोट कर लीजिए। हियर मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो क्या अर्थ निकला, एज द वीवर वॉज अबाउट टू स्लीप, और जब जुलाहा सोने वाला था, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी, यू नो, तुम जानते हो, दैट की दिस वीवर हैज़ ओनली 2 स्क्वायर मील्स इन हिज फीट। तो उसने क्या आवाज़ सुनी कि क्या तुम जानते हो, दैट कि दिस वीवर, ये जुलाहा, हैज़ ओनली 2 स्क्वायर मील्स इन हिज फेट, मतलब इस जुलाहे के फेट मतलब कि किस्मत में, भाग्य में सिर्फ 2 वक्त का भोजन है। देन फिर, वाई डिड यू गिव हिम दैट मच मनी, फिर आपने उसे उतने सारे पैसे क्यों दिए। करता, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। आगे देखिए, कर्मा, आई मस्ट गिव अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। और दोस्तों यहाँ मस्ट का यूज़ किया गया है। मस्ट का प्रयोग किसी भी तरह की सलाह को, आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि कर्मा, आई मस्ट गिव अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, मतलब मैं अवश्य ही देता हूँ अ पर्सन, एक व्यक्ति को, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, उसके काम के अनुसार। आई कांट डिनाई हिम, डिनाई मतलब मना करना, मैं उसको मना नहीं कर सकता, द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर। क्या अर्थ हुआ, और डिनाई का मतलब इनकार करना, ठुकराना, मना करना। आई कांट डिनाई हिम द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर मतलब क्या हुआ कि मैं उसके परिश्रम के फल के लिए उसको मना नहीं कर सकता। सेड द अदर वॉइस, दूसरी आवाज़ ने कहा। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द वीवर गॉट अप, गेट अप मतलब उठना, सेकंड फ्रॉम गॉट अप, द वीवर गॉट अप, जुलाहा उठ गया, एट वंस तुरंत जो था जुलाहा उठ गया, एंड सॉ हिज बैग ऑफ मनी, और सी मतलब देखना, सेकंड सो, एंड सो हिज बैग ऑफ मनी, और उसने अपने पैसों के थैले को देखा। टू हिज हॉरर, और उसे जानकर बहुत ज़्यादा मतलब कि टू हिज हॉरर देयर वॉज नो मनी इन द बैग, और उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि थैले में कोई भी पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था। ही बिगेन टू क्राई बिटरली, बिटरली मतलब फुट फुट के। और दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, और बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फ्रॉम बिगिन। ही बिगेन टू क्राई बिटरली, वह फुट फुट कर रोने लगा। हिज वाइफ ट्राइड टू कंसोल हिम बट इन वेन, कंसोल का मतलब होता है दोस्तों सांत्वना देना, किसी को दिलासा देना। हिज वाइफ ट्राई टू कंसोल हिम बट इन वेन, उसकी पत्नी ने उसे समझाने या उसे सांत्वना देने की, दिलासा देने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन विफल हो गई। आगे देखिए,
द वीवर डिसाइडेड टू गो बैक टू द सिटी, जो वीवर था, जुलाहा था, उसने फैसला किया टू गो बैक टू द सिटी, उसने शहर वापस जाने का फैसला किया, एंड अर्न मोर मनी, और ज़्यादा पैसे कमाने का, बिफोर रिटर्निंग टू हिज विलेज, अपने गांव लौटने से पहले। बिफोर मतलब पहले, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द वीवर डिसाइडेड टू गो बैक टू द सिटी एंड अर्न मोर मनी बिफोर रिटर्निंग टू हिज विलेज। जुलाहे ने अपने शहर वापस जाने का फैसला किया, एंड अर्न मोर मनी, और ज़्यादा पैसे कमाने का, बिफोर रिटर्निंग टू हिज विलेज, अपने गांव वापस लौटने से पहले। दिस टाइम, इस बार, ही वर्कड हार्डर, वर्क हार्ड मतलब होता है मेहनत करना, और इस सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है हार्डर, हार्डर, हार्डेस्ट, तो ये सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। दिस टाइम का मतलब हुआ कि इस बार, ही वर्कड हार्डर, उसने और ज़्यादा परिश्रम किया, एंड अर्नड फार मोर मनी, और उसने और भी ज़्यादा धन कमाया, देन अर्लियर मतलब पहले की तुलना में उसने और भी ज़्यादा पैसे कमाए। वंस अगेन, फिर दोबारा, ही टुक ऑल द मनी, उसने सारे पैसे लिए, एंड सेट ऑफ फॉर हिज विलेज, और अपने गांव के लिए निकल पड़ा, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। आगे देखिए, When they reached the forest, the weaver said to his wife, और दोस्तों रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। when मतलब जब, when they reached the forest, जब वे जंगल पहुंचे। The weaver said to his wife, जुलाहे ने अपनी पत्नी से कहा, this time, इस बार, we shall not stay anywhere, तो उसने क्या कहा, this time we shall not stay anywhere, हम कहीं भी नहीं ठहरेंगे, stay मतलब ठहरना, हम कहीं भी नहीं ठहरेंगे। we shall टेक रेस्ट आफ्टर रीचिंग आवर होम, तो उसने क्या कहा, वी शैल टेक रेस्ट आफ्टर रीचिंग आवर होम, हम अपने घर पहुंचने के बाद आराम करेंगे। टेक रेस्ट मतलब आराम करना। हिज वाइफ अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है, हिज वाइफ अग्रीड, उसकी पत्नी सहमत हो गई, तैयार हो गई। बोथ स्टार्टेड क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, और दोस्तों जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी वर्ब आए, तो ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, बोथ मतलब होता है दोनों, बोथ स्टार्टेड क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, दोनों जंगल को पार करने लगे। When they reached the middle of the forest, और जब वे जंगल के बीच में पहुँचे, टू मैन appeared before them, appear का मतलब प्रकट होना, और ये सेकंड फॉर्म है, और बिफोर मतलब पहले भी होता है, और इसका मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ इसका मतलब है सामने। तो क्या अर्थ हुआ, टू मैन appeared before them, दो लोग उनके सामने प्रकट हुए। वन said to the other, एक ने दूसरे से कहा, करता, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, नॉट टू गिव दिस वीवर मोर मनी देन ही हैज़ इन हिज फेट, तो उसने क्या बताया, क्या कि करता, मैंने आपको बताया, नॉट टू गिव दिस वीवर मोर मनी, कि इस जुलाहे को ज़्यादा पैसे मत दो, देन ही हैज़ इन हिज फेट मतलब जितने उसके भाग्य में उससे ज़्यादा उसे पैसे मत दो। फेट का मतलब होता है भाग्य। देन वाई डिड यू गिव हिम दैट मच मनी, फिर आपने, और दोस्तों ये जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो तो उसको पहले मेंशन किया जाता है। वाई मतलब क्यों। देन फिर, वाई डिड यू गिव हिम दैट मच मनी, फिर आपने इसे इतने सारे पैसे क्यों दिए। आगे देखिए, द अदर मैन रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, दूसरे आदमी ने जवाब दिया, कर्मा, इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू गिव अ पर्सन द ड्यू अवार्ड ऑफ हिज लेबर, मतलब ये उसने क्या जवाब दिया कि इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव अ पर्सन द ड्यू अवार्ड ऑफ हिज लेबर, मतलब ये मेरा कर्तव्य है कि व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुसार उसको इनाम देना। उसका जो भी ड्यू अवार्ड का मतलब होता है जो जिसका वो हकदार हो, मतलब उस व्यक्ति को जो उसका अधिकार है उसका वो इनाम देना, ये मेरा कर्तव्य है। आई कैन नॉट डिनाई अ पर्सन टू हैव द रिटर्न्स ऑफ हिज हार्ड वर्क, मैं एक व्यक्ति को उसके परिश्रम का जो रिटर्न है वो देने से उसको मैं मना नहीं कर सकता। द वीवर वॉज वेरी फ्राइटेंड टू सी द टू मैन, फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना। जो वीवर था, जुलाहा था, वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गया, टू सी टू मैन, दो आदमियों को देखकर। ही एट वंस लुक्ड इनटू द बैग, एट वंस मतलब होता तुरंत, उसने तुरंत बैग में देखा। ही वॉज होल्डिंग, जो उसने पकड़ा हुआ था, होल्ड मतलब पकड़ा होना, थामा हुआ होना, तो उसने तुरंत बैग में देखा, जो थैले में जो उसने पकड़ा हुआ था। इट वॉज
एम्प्टी, ये खाली था। एम्प्टी मतलब खाली होना। ऑल वॉट ही हैड, जो भी उसके पास था, ही हैड अर्नड, जो भी उसने कमाया था, हैड गॉन इन अ फ्लैश, वो कुछ एक ही क्षण में जा चुका था। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ऑल वॉट ही हैड अर्न हैड गॉन इन अ फ्लैश, जो भी उसने कमाया था वो जा चुका, वो एक पल में जा चुका था। द क्रूअल फेट, और जो ये क्रूर भाग्य था, टुक नो टाइम, उसने समय नहीं लिया, टू स्नैच हिज हार्ड लेबर ऑफ मंथ्स, उसकी महीनों के जो कड़े परिश्रम को छीनने में उसने समय नहीं लिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द क्रूअल फेट टुक्स नो टाइम, मतलब कि क्रूर भाग्य को समय नहीं लगा, टू स्नैच छीनने का, हिज हार्ड लेबर ऑफ मंथ्स, उसके महीनों की कड़े परिश्रम को छीनने में भाग्य को, क्रूर भाग्य को समय नहीं लगा। द वीवर बिगेन टू क्राई बिटरली, जो वीवर था जुलाहा तो फूट फूट कर रोने लगा। ही आस्ड द टू, उसने दोनों से पूछा, हाउ कैन डिवाइन पर्सनैलिटीज लाइक यू बी सो क्रूअल एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन लाइक मी। तो उसने क्या कहा? हाउ कैन ए डिवाइन पर्सनैलिटीज लाइक यू, डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, कि आपके जैसी एक डिवाइन जो व्यक्ति हैं लाइक यू, आपके जैसे, बी सो क्रूअल, वो इतने ज़्यादा क्रूर, एंड इनसेंसिटिव, इतने ज़्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, टूवर्ड्स अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन लाइक मी, मतलब मेरे जैसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के प्रति इतने ज़्यादा क्रूर और इतने ज़्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। आगे देखिए, डियर वीवर डू नॉट क्राई, मतलब प्यारे जुलाहे मत रोइए। वी आर डूइंग आर ड्यूटी, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आई एम योर लास्ट बर्थ्स कर्मा, मैं आपके पिछले जन्म का कर्मा हूँ। अकॉर्डिंग टू द गुड एंड बैड डीड्स ऑफ योर लास्ट बर्थ, मतलब कि अकॉर्डिंग आपके अच्छे और बुरे, मतलब आपके पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार, द फेट ऑफ योर दिस बर्थ, जो भाग्य है आपका इस जीवन का, इस जन्म का, इज डिसाइडेड, उसका फैसला किया जाता है। सीन्स, क्योंकि योर फेट डज नॉट अलाउ यू टू हैव मोर देन 2 स्क्वायर मील्स अ डे, क्योंकि जो आपका भाग्य है डज नॉट अलाउ यू, वो आपको अनुमति नहीं देता है टू हैव, होने की, के पास होने की, देन मोर देन 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब एक दिन में 2 वक्त के भोजन से ज़्यादा होने, कुछ भी होने का आपका जो भाग्य है वो क्या है, परमिशन, मतलब कि अनुमति नहीं देता है। यू कैन नॉट कीप एनीथिंग मोर देन दैट, आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रख सकते। टोल्ड कर्मा, कर्मा ने बताया। आगे देखिए, आई कैन नॉट टेक दिस एक्सप्लेनेशन, और उसने क्या कहा कि मैं इस एक्सप्लेनेशन को, मतलब इस सफाई को नहीं समझ सकता। आई एम अ सिंपल बीइंग, मैं एक सरल आदमी हूँ। एंड वॉन्ट टू स्पेंड अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट, और एक आरामदायक एक जीवन जीना चाहता हूँ। वॉन्ट टू स्पेंड अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट, मतलब आराम का एक जीवन जीना चाहता हूँ। एंड प्लेंटी विद माई फैमिली, और प्रचुरता से। तो उसने क्या जवाब दिया कि आई कैन नॉट टेक दिस एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं इस एक्सप्लेनेशन को, इस सफाई को मैं नहीं मान सकता, नहीं समझ सकता। आई एम ए सिंपल बीइंग, मैं एक आम इंसान हूँ, मतलब एक सरल आदमी हूँ। एंड वांट टू स्पेंड अ लाइफ, और जीवन जीना चाहता हूँ, ऑफ कंफर्ट एंड प्लेंटी, मतलब एक समृद्धि वाला और आरामदायक जीवन बिताना चाहता हूँ, विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ। दैट टू बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर, और वो भी कठिन परिश्रम से। एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी से। आई नो, मैं जानता हूँ। दैट मैनी पीपल विदाउट एनी स्किल, कि कई लोग विदाउट एनी स्किल, बिना किसी कौशल के, एंड सिंसेरिटी, और ईमानदारी के, आर अर्निंग फार मोर, वो ज़्यादा कमा रहे हैं, देन मी, मेरी तुलना में। एंड लिविंग अ लाइफ, और जीवन जी रहे हैं, ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, और आराम का और लग्जरी मतलब विलासिता का जीवन जी रहे हैं। तो उसने आगे क्या जवाब दिया कि मैं इस बात को जानता हूँ कि ऐसे लोग जो बिना किसी स्किल के हैं, मतलब बिना किसी हुनर के हैं, और उनमें ईमानदारी नहीं है, और वो आर अर्निंग फार मोर देन मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। एंड लिविंग ए लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, और वो एक
आराम और विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं। इवन द पीपल हु डू रॉन्ग डीड्स, और वो लोग भी हु डू रॉन्ग डीड्स, जो बुरे काम करते हैं, आर प्रोस्पेरिंग, वो फल फूल रहे हैं। प्रोस्पर का मतलब है फल फूलना। देन फिर वाई कांट आई बी पेड फॉर माई गुड डीड्स, फिर मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए कीमत नहीं दी जा सकती। एंड हार्ड वर्क, तो क्या अर्थ हुआ, देन वाई कांट आई बी पेड फॉर माई गुड डीड्स एंड हार्ड वर्क, फिर मुझे मेरे हार्ड वर्क, फिर मेरे अच्छे कामों और मेरी मेहनत के लिए मुझे क्यों नहीं अदा किए जा सकते। और दोस्तों पे का मतलब होता है किसी को कुछ देना, अदा करना। तो उसने क्या कहा, फिर मुझे मेरे अच्छे कामों और मेरे परिश्रम के लिए मुझे पैसे या कह सकते हैं धन क्यों नहीं अदा किया जा सकता। आस्क्ड द वीवर, जुलाहे ने पूछा। चलिए दोस्तों, ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी लंबी है, तो इसको एक ही पार्ट में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैं कल कोशिश करूँगा जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं कवर करूँ और सेकंड पार्ट में स्टोरी पूरी कवर हो जाएगी। आज हम इसको यहाँ तक कर चुके हैं और दोस्तों कल मैं दिन में इसको जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड कर दूँगा। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों यदि सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।